तो जय श्री राम सभी को। तो आज है हमारा रामचरितमानस का 19वां दिन। तो नारद मुनि ने अपना असली रूप पा लिया था और उन्होंने जब देख लिया था अपना असली रूप तो भी उन्हें संतोष ही नहीं हुआ था। तब भी उनके होठ फड़फड़ा रहे थे और वे क्रोध से भरे हुए थे। तो उससे आगे आज है 19वें दिन में मन में सोचते जाते थे, अर्थात नारद मुनि अपने मन ही मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में ऐसी हंसी कराई, दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते? तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। ऐसा क्रोधित अवस्था में कहा नारद मुनि ने। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। ये सारी बातें नारद जी क्रोध अवस्था में कह रहे थे भगवान को, कमलापति को। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। ये श्राप दे दिया नारद मुनि ने भगवान को। तुमने मेरा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब नारद मुनि को सच्चाई का पता चल गया, इसीलिए तो वे श्री हरि के चरणों में गिरे और उनसे क्षमा मांगने लगे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। ऐसा किसने कहा? नारद मुनि ने। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप हे प्रभु कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा,
जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी यहाँ शिव जी को कहा गया है। शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत गंभीर होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा ही लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से मेरे सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हो गए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस कारण भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार पा ही नहीं सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण मैं जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा, और हे भवानी,
जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर से तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वर्षकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए, उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों का समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनाते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह एक भगवान का मंत्र है। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का उन्होंने प्रेम सहित जाप किया। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को
अपनी आँखों से देखे, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी हो जाएगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। 6000, फिर 7000 वर्ष में वायु के आधार पर रहे। 6000 वर्ष जल का आहार किया और फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर किया। क्या किया? तप। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। क्या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो? मुर्दे को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनार्थों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। कितना आनंद आया होगा जब भगवान प्रकट हुए थे। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिंतमय शरीर की
शोभा देखकर कामदेव भी लज्जा जाते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने रूप पर ला जाती है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अति सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी बोहरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत के मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिवेद की शक्तियां उत्पन्न हुई थी। त्रिवेदों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र के बाईं ओर स्थित है। शोभा के सुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कमलों से कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर भगवान के चरणों में गिरे और कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है,
उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को ही नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण अर्थात सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी ने मांगा ये सब भगवान से। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, अर्थात आपके बिना नहीं रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान ने चरण पकड़े रहे और कहा। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अवध के राजा कौन थे? राजा दशरथ। तो फिर उनके पुत्र हुए राजा राम। तो राम के रूप में
जन्म लिया। भगवान ने इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे जिस आश्रम में वे रहे। वहाँ उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। वो पहला कारण था, अब दूसरा कारण सुना रहे हैं। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला और नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद की बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा गया। अर्थात उसके राज्य में कहीं पाप लेश मात्र भी नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धूमधाम से नगाड़े बजाने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया।
राजा अर्थ, धर्म और काम आदि का सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। जय श्री राम। सीता मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो।